हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रांड रूट। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई नो आज मैं आप सबके साथ बहुत दिनों बाद कनेक्ट हो पा रही हूँ। आई एम एक्चुअली बिजी इन माई बिजनेस एंड इसी वजह से ये जो मेरा यूट्यूब का जो जर्नी है ये धीरे धीरे डिले हो रहा था शूट करना वीडियो। बट या नाउ आई एम बैक टू वर्क एंड आई विल डेफिनेटली बी कनेक्टेड विद यू ऑल, जैसे मैं आपसे पहले थी। एंड सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी। आप लोगों ने मेरी इतनी मेरी केयर की, मेरा ध्यान रखा। एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम करके पूछा कि मैम इज़ एवरीथिंग ओके विद यू, आपकी हेल्थ सही है, आप ठीक हैं? सो फ्रेंड्स, या आई एम परफेक्टली फाइन। बस जैसा मैंने आपको बताया मैं उस वजह से बिज़ी थी। एंड या थैंक यू सो मच, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड गाइज, हैप्पी नवरात्रा टू एवरी वन ऑफ यू। आई नो इस टाइम पे गरबा डांडिया नहीं हो रहा है, बट या अपनों के साथ मनाइए और अच्छे से मनाइए। बी हैप्पी, बी सेफ और अपना खूब सारा ध्यान रखिए। सो गाइज, आज का ये जो वीडियो है ना, ये थोड़ा डिमांडिंग था, काफ़ी टाइम से पेंडिंग भी चल रहा। मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये पूछा था जब मैंने इस चैनल स्टार्ट किया था। एंड 2 मंथ्स अगो भी मुझे काफ़ी सारी क्वेरीज आई थी कि मैम अगर हमें अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है तो उसमें कितना खर्चा आएगा, कौन सी एडिटिंग एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर लगते हैं उसमें, एंड आपका जो कैमरा है वो कौन सा वाला है, आपका फ़ोन या कैमरा कौन पकड़ता है, आपके लैपटॉप आप जिससे एडिट करते हो वो कौन सा लैपटॉप है, एंड सच मेनी क्वेश्चंस। सो गाइज, आज मैं उन सब का अपना एक्सपीरियंस के साथ आपको आंसर देना चाहती हूँ जैसे मैं करती हूँ। ओके, अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपनी कम्युनिटी में, फ्रेंड्स में, एंड जो भी लोग यूट्यूब पे आना चाहते हैं या कुछ अलग से करना चाहते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। शायद वो लोग कुछ सीख लें। एंड लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा, अदरवाइज आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जो उसी के पास में जो बेल नोटिफिकेशन बटन है उसको भी हिट कर दीजिए, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन साथ के साथ आ जाए और आप एक भी मेरी वीडियोस मिस ना कर पाएँ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स क्विकली मूव ऑन। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए क्योंकि मैं इसमें जो मुझे लगा मैं वैसे ही आपको बताने वाली हूँ कि मैंने कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप अपना चैनल स्टार्ट किया, मुझे कैसे कैसे कॉन्फिडेंस मेरा बूस्ट हुआ और what all products I use, means equipments I use for my YouTube. So आप कुछ अपने साथ स्नैक्स या फिर कुछ चाय वगैरह आप कैरी कर सकते हैं इस वीडियो को देखते हुए। मैंने ना लास्ट ईयर 2019 में सोचा था कि मुझे YouTube पे आना है, मुझे अपना वीडियो शूट करना है, मुझे देखना है कि मैं कैसी लगती हूँ स्क्रीन पे, एंड ऑल दैट। जो भी एक नॉर्मल हर किसी को लगता है कि अच्छा शूटिंग होती है, अच्छा ये होता है वो होता है, वो सब मुझे था। एंड सडनली मुझे एकदम से बुखार सा हुआ लॉकडाउन में कि नहीं अब तो मुझे करना है। और बस मैंने अपने 2-4 फ्रेंड्स को बोला, उन्होंने बोला तू कर क्यों नहीं रही है, कर ले, ठीक है। और उस टाइम पे एप्लीकेशन जो अभी बंद हो चुका है टिकटॉक, मैंने उससे स्टार्ट किया क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा कैमरा फोबिया था। मुझे ये लगता था यार मैं खुद को देखूंगी तो मुझे कैसा लगेगा, मतलब मुझे खुद को देखते हुए बड़ा अजीब सा लगता था। इवन ना जो मैं टिकटॉक पे वीडियोस डालती थी 40-50 सेकेंड्स की, वो मैं कभी खुद नहीं देखती थी, तो डायरेक्ट में रिकॉर्ड करके एंड आई जस्ट यूज टू पोस्ट इट विद एडिटिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। तो मुझे वो अच्छा लगता था करना, बस मैं इसलिए करती थी। और फिर मुझे ये लगता था कि हाँ धीरे धीरे मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो शायद इसके थ्रू बूस्ट हो जाए एंड विद दैट आई कैन गो विद यूट्यूब, क्योंकि वो मुझे पता नहीं बस स्टार्टिंग के लिए अच्छा लगता था। तो मैंने एक महीने में आई गेस मैंने 60 to 70 वीडियोस अपलोड किए हुए थे उस पर। आई वॉज वेरी मच रेगुलर कि उस टाइम पे मैं फ्री थी, मीन्स बिजनेस वॉज शट डाउन, तो मैं फ्री थी। और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फ्री रह नहीं सकती हूँ, मैं कुछ ना कुछ इंडल्ज रहती हूँ किसी न किसी काम में, मुझे फ्री रहना पसंद ही नहीं है लाइफ में। तो मैं उस टाइम भी उसमें लग चुकी थी और मेरा मन तो था ही यूट्यूब पे आने का, बट ड्यू टू माई इफ्स एंड बट्स आई वॉज रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ। तो मैंने उसके थ्रू धीरे धीरे इससे स्टार्ट किया। और जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, जैसे कि हमें YouTube स्टार्ट करने के लिए करना पड़ेगा खर्चा।
अब इसके लिए मैंने देखी बहुत सारी वीडियोस, यूट्यूब पे ही मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी। अराउंड मैंने अपना 30 to 35 डेज़ मैंने रिसर्च पे दिया वीडियोस के, मतलब कि मैं कितना खर्चा करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, कैसे होगा, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। क्योंकि मैं जिस फील्ड से थी, मतलब आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ CA, तो वहाँ पे यूट्यूब और ये सब तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप लोगों में से कोई भी हैं तो उनको पता है। तो इवन मेरे फ्रेंड सर्कल में भी किसी ने भी नहीं मतलब ये सब सोचा वगैरह है। आई डोंट नो, जहाँ तक मुझे पता है। और तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। आई वॉज टोटली ब्लैंक विद दिस जर्नी। तो फिर धीरे धीरे मैंने रिसर्च की, स्टार्ट किया, गूगल किया, सब चीज़ें करी। तो आई गॉट टू नो कि आप पहले मुझे भी यही लगता था कि जिनकी मैं वीडियोस देखा करती थी कि उनका ना कैमरा या उनका कोई फ़ोन कोई पकड़ता होगा तभी तो वो शूट करते होंगे। चला नहीं, एक ट्राइपॉड जैसी चीज़ होती है, ठीक है। ट्राइपॉड लाइक इट्स ऑफ 3 लेग्स, ठीक है। एक स्टैंड होता है और उस पर आपका जो फ़ोन होता है या कैमरा होता है DSLR, वो टिक जाता है अच्छे से एकदम। उसमें अलग अलग एंगल्स होते हैं, वो आप सेट कर लीजिए और वो अच्छे से टिक जाएगा उससे। तो मुझे लगा ठीक है, अगर मैं बाय कर सकती हूँ तो मैंने वो बाय किया। एंड मैं आपको पिक ऐड कर दूँगी, मैंने किस वाले ट्राइपॉड से स्टार्ट किया था, वो मैं अभी भी यूज़ कर रही हूँ। राइट नाउ ऑल्सो आई एम यूजिंग दैट पर्टिकुलर ट्राइपॉड, बट उसका ऊपर का कुछ जो होता है ना अटैच करने का, आई डोंट नो, मैं टेक्निकल टर्म्स में बहुत वीक हूँ, बट जो जिससे वो अटैच होता है वो समहाउ टूट गया था। तो उसके लिए आई फिक्स्ड वन जुगाड़, एज वी आर इंडियंस, तो ये तो हमारे खून में है। तो हाँ, मैंने उसके लिए फिर एक दूसरा ट्राइपॉड खरीदा, उसको भी मैं नीचे लिंक डाउन कर दूँगी और फोटो भी अटैच कर दूँगी। सो राइट नाउ आई एम यूजिंग 2 ट्राइपॉड्स बिकॉज आई एम अ जुगाड़ पर्सन। अदरवाइज मैंने स्टार्ट जो किया था वो 299 या 350 वाला जो ट्राइपॉड है उससे ही स्टार्ट की थी अपना स्टार्ट जो शूट करना किया था। और उसके बाद जो मैंने अभी लिया है अराउंड 3-4 मंथ्स पहले, वो थोड़ा महंगा वाला था, अराउंड 1000 के अराउंड। तो ठीक है, तब तक तो मुझे आइडिया भी लग गया था कि कैसे क्या होना है। 300 में मुझे ये था ना कि पता नहीं मैं जो इन्वेस्ट कर रही हूँ मैं उसमें कुछ कर भी पाऊँगी या नहीं, क्योंकि मुझे चीज़ें खरीदने की बहुत जल्दी होती है और फिर मुझे जब एक टाइम तक आते आते मैं उसको छोड़ देती हूँ कि नहीं यार छोड़ो, ये इट्स नॉट माई कप ऑफ टी ऐसा। तो फिर मैंने इसलिए स्टार्टिंग में कम से स्टार्ट किया। और अब आती है हमारे कैमरे की। तो गाइस लेट मी टेल यू, आपको कोई भी यूट्यूबर ये नहीं बोलेंगे कि आप स्टार्टिंग में ही DSLR खरीद लो या ये खरीद लो, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने अभी भी मैं अपना जो शूट कर रही हूँ वो Redmi Note 8 Pro है मेरा, जो मैंने अभी जान में लिया था 2020 के जान में, एंड मैं उसी से शूट करती हूँ। हाँ, आई हैव माई DSLR, तो बट मुझे बहुत ज़्यादा हैक्टिक लगती है, वो ताम झाम टाइप की चीज़ें हैं और फिर मुझे नहीं जमता। अपना छोटा सा पोर्टेबल फ़ोन है, मतलब अच्छी खासी स्क्रीन है उसकी, बट यार DSLR के मुकाबले तो ये छोटा ही है ना, आप इजी उसको कहीं पे भी कैरी कर सकते हो, चार्ज पे लगा सकते हो। उसमें थोड़ा मुझे थोड़ा एक्टिव लगता है, मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ। और आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल पेनी, ठीक है। तीसरी, मैं एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करती हूँ टू एडिट, तो आप लोगों को पता चल चुका होगा। अभी तक मैंने इतनी वीडियोस डाल दी है कि मैं कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करती हूँ। आई यूज़ काइनमास्टर इन माई फ़ोन। हाँ, स्टार्टिंग में मैंने ज़रूर लैपटॉप से एडिटिंग की थी, वो जो उसमें लैपटॉप में था सॉफ्टवेयर, पता नहीं कौन सा सॉफ्टवेयर है उसमें, आई डोंट रिमेंबर। स्टार्टिंग में 2-3 वीडियोस में की थी मैंने, बट फिर मुझे उसमें ना इफ़ेक्ट्स वगैरह देने नहीं आ रहे थे, क्योंकि एज आई टोल्ड यू मैं बहुत वीक हूँ इन सब चीज़ों में, टेक्निकल चीज़ों में काफ़ी वीक हूँ। तो इसलिए आई स्विच बैक टू माई फ़ोन। सही लगता है, अभी तक तो मेरा यही है। बाकी आपको 1 रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द ओनली थिंग विच आई फॉलो। और मैं इसको काफ़ी टाइम, मतलब यार हो गए मुझे 6-7 महीने तो कंटिन्यूशन में हो गए। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जो मैंने पहले बोला, ट्राइपॉड को भी आप अगर खर्च नहीं करना है, मैं आपको यही बोलूँगी आप ट्राइपॉड के लिए भी खर्च मत करो, ठीक है। मुझे ये था, मुझे करना था,
ठीक है ना। बहुत लोगों को ऐसा होता है कि स्टार्टिंग, मेरे जैसे भी बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में मन होता है और फिर लगता है छोड़ो ना यार, मैं नहीं कर रही यार, मेरे पे टाइम नहीं है यार, ये है वो है। तो आप उसके लिए भी अपने 300 रुपये बेकार मत डालो। आप क्या करिए, आप कोई जैसे बुक्स का ऐसे एक के ऊपर एक रख लेते हैं ना, और फिर वो जो स्टैंड बन जाता है, आप उस पर अपना DSLR या फिर आई विल प्रिफर कि आप अपना फ़ोन टिका लो, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने अपनी स्टार्टिंग ऐसे ही की है, ओके। और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसको टिका लो बस, वो शूट होता है। और मैं शूट करती हूँ बैक कैमरा से, एंड आई विल सजेस्ट कि आप हमेशा बैक कैमरा से ही शूट करो, क्योंकि जब आप फ्रंट कैमरा से शूट करते हो, मतलब जो सेल्फी मोड से, उसमें क्या होता है, जो एक तो कैमरा होता है वो आपका मतलब फ्रंट में होता है, तो आपको लगता है देख लूँ मैं थोड़ा सा ईयरिंग देख लूँ, थोड़े बाल देख लूँ, मेरे फेस एक्सप्रेशन ये हो, तो क्या होता है ना, उसमें कैमरा आप देख रहे हो, मीन्स आप उसी में देख रहे हो, तो वो जो व्यूअर होते हैं उनको बहुत गंदा लुक देता है। अभी मैं जो शूट कर रही हूँ, मैं डायरेक्टली मैं कैमरा में फोकस कर रही हूँ, तो उसमें अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपको देख रही हूँ, ठीक है। अदरवाइज मैंने एक दो नहीं, अराउंड 5-7 वीडियोस शूट किए हैं उस मोड में। आप देखिएगा मेरे पुराने वीडियोस कॉल करके, मैंने उसमें वैसे ही शूट किया है, सेल्फी मोड में लेके वीडियो में, तो वो व्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत गंदा लगता है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि स्टार्टिंग में आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए वो चीज़ हेल्प आउट करती है, लेकिन इट्स नॉट गुड अगर आप व्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो, ठीक है। तो बस यही सब है, एक भी रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और अब सवाल, बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल भी किया है कि मैम इसमें अर्निंग कैसे हो। यूट्यूब एक लॉन्ग जर्नी है, मेरी अभी तक इससे 1 रुपए की भी अर्निंग नहीं है, लाइक नॉट इवन अ सिंगल पेनी। जो भी मैं खर्चा करती हूँ, जितने भी मैं हॉल्स दिखाती हूँ, जितनी भी मैं शॉपिंग करती हूँ, हाँ कुछ ब्रांड्स के कोलैबोरेशन आते हैं, ठीक है, तो वो एक अलग चीज़ है, पर उसमें भी मुझे कुछ मिलता नहीं है एक्सेप्ट दे सेंड देयर प्रोडक्ट्स, ओके, ऑन बार्टर बेसिस, वो सब मैं आपको बताऊंगी, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मुझे एज सच यूट्यूब से 2000 या 500 या कुछ भी नहीं मिल रहे हैं, ओके। अब आता है सवाल कोलैबोरेशन का। कोलैबोरेशन देखिए इन्फ्लुएंसर्स के लिए होती है। सो बेसिकली जो यूट्यूब पे काम करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, वो एक इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। इन्फ्लुएंसर मतलब आप प्रभाव डाल रहे हो अपना सामने वाले पे, मतलब मैं जैसे आप मुझे देख रहे हो या किसी और बंदी को देख रहे हो, तो उनका आपके पास आप पर प्रभाव है, इन्फ्लुएंस हो रहे हो आप उनसे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो होते हैं इन्फ्लुएंसर्स। एंड ब्रांड्स जो होते हैं उनको इन्फ्लुएंसर्स की नीड होती है। क्यों? क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स लॉन्चेस में उनको लोग चाहिए होते हैं जो उनके प्रोडक्ट्स का प्रमोशन कर सकें, जिनके पास ऑडियंस हो, जो इजीली ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस है, वहाँ तक उनका प्रोडक्ट पहुँच जाए, ठीक है। अब मैं तो बहुत मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा छोटी हूँ, मैं कितनी छोटी हूँ मैं आपको बता भी नहीं सकती, इतनी छोटी इन्फ्लुएंसर हूँ। बट हाँ, मेरे पास ब्रांड्स के आते हैं और क्या कहते हैं, कोलैबोरेशन आते हैं, और जितने अभी तक कोलैबोरेशन आए हैं वो मोस्टली मेरे पास बार्टर बेसिस पे आए हैं। क्या होता है कोलैबोरेशन, 2 टाइप, बार्टर और पेड। तो बार्टर में क्या होता है, वो आपको सामान देते हैं एंड उनका आपको रिव्यू देना होता है। मेरे पास तो टचवुड जो भी अभी तक आए हैं ना ब्रांड्स, उन्होंने मुझे कभी फोर्स नहीं किया कि मैम आप इसमें ऐसे बोलो या आपको अच्छा ही अच्छा बोल रहे हैं, बुरा ही बुरा, ऐसा कुछ भी नहीं। जो आपको अच्छा लगे आप वैसे बोलना, और बस, और कुछ नहीं उनका। बाकी पेड में क्या होता है, दे सेंड यू प्रोडक्ट्स और एंड ऑल्सो मनी, ठीक है। वो कुछ जितना आप मनी चार्ज करते हो वो होता है। बट मेरी तो अभी डिजिटल फैमिली काफ़ी स्मॉल है, तो मुझे तो ऐसा कुछ अभी तक नहीं मिला है, बट आई होप कुछ हो जाए। बट या तो ऐसे 2 कोलैबोरेशंस होते हैं एंड उन्हीं के बेसिस पे बार्टर कोलैबोरेशन के जो वीडियोस वगैरह होते हैं वो सब बनाए जाते हैं, और यही इसमें इनकम होती है। एंड ऑल्सो यूट्यूब की खुद की 2 थ्रेशोल्ड्स हैं, 2 लिमिट्स हैं। उसकी लिमिट है कुछ सब्सक्राइबर की भी, और वॉच टाइम आवर्स की भी लिमिट है उसकी। तो वो अगर फुलफिल हो जाती है तो फिर हमारा रेवेन्यू
यूट्यूब से जनरेट हो जाता है। और तो अगर आपको स्टार्ट करना है यूट्यूब, ठीक है, तो आप बेधड़क स्टार्ट करिए विद ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। और आप सोचिए मत, क्योंकि देखिए मैंने भी बहुत टाइम तक सोचा कि क्या मैं करूँ क्या मैं नहीं करूँ, मेरे लिए करना ठीक लगेगा, मतलब लोग क्या कहेंगे वो वाली तो चीज़ आती है, कहीं ना कहीं माइंड में आती है। वैसे मैं नहीं सोचती हूँ, पर फिर भी ये लगता है कि यार लोग क्या कहेंगे। और मुझे तो सबसे ज़्यादा फोबिया ये था कि मैं कैमरा कैसे फेस करूँगी। तो वो फोबिया आपका मैं या कोई भी कम नहीं कर सकता, आप केवल खुद कर सकते हो। वो कैसे? वो जस्ट बाय प्रैक्टिसिंग योरसेल्फ। आप कुछ नहीं, अपने फ़ोन को रिकॉर्ड मोड पे लगाइए और रिकॉर्डिंग करिए, अपनी रिकॉर्डिंग करिए। स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब सा लगता है, डाइजेस्ट नहीं होती हैं चीज़ें, बट धीरे धीरे अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो आई डोंट थिंक आपको इफ्स एंड बट्स लगाने की ज़रूरत है। आप मेरी वीडियोस देख लेना यार, मतलब मुझसे बदतर वीडियोस शायद ही कोई स्टार्टिंग में बना सकता होगा। मैंने बहुत ही बदतर वीडियोस बनाई हुई हैं अपनी, मतलब मुझे देख के इतनी हंसी आती है, बट ठीक है, इट्स ओके, एटलीस्ट आई डिड इट। तो मुझे वो कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन है कि मैंने जो मतलब मन में सोचा था वो मैंने किया। तो आप भी कीजिए। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँ, जब मैं कर सकती हूँ तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब टेक्निकल में और इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं। तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हुआ था स्टार्टिंग में, कैसे करना है क्या करना है। एप्लीकेशन जो मैं एडिट करती हूँ काइन मास्टर, उसको कैसे यूज़ करूँ, मैंने उसके लिए घंटों मैंने वीडियोस देखी हुई हैं, बहुत दिमाग लगाया है। पर क्योंकि मुझे करना मतलब वीडियो शूट करने का मेरा बहुत मन था, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था कि ना, मतलब लगता है कि मैं इसको अच्छा कर सकती हूँ, मतलब मैं इसमें हो सकता है इसमें हो जाए। और मतलब किसी चीज़ में आपकी एकदम गट फीलिंग कहती है ना, तो यू शुड गो फॉर, आई थिंक यू मस्ट गो फॉर दैट थिंग। और मत सोचिए लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वो जो लोग जिनके बारे में अभी सोच रहे हो ना, थोड़ा सा भी आप ग्रो हो गए ना, तो वही लोग आपसे पूछेंगे। ये बात आप मुझसे गारंटीड ले लो। तो बिल्कुल मत सोचिए, कोई भी काम जो आपको करना है, अब मैं YouTube के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं किसी भी चीज़ के लिए बोल रही हूँ, आपको चाहे बिजनेस करना है, जॉब करनी है, पढ़ाई करनी है, कुछ भी आप वो करिए, ठीक है। एंड विथ ऑल दैट सेड, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग मी, जैसे आप अभी तक करते आए हैं। आई लव यू, बाय।